एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जमील अहमद साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब गौतम अडानी पर यह फ़र्द जुर्म अमेरिका में आयद हुई है। बहुत ही करीबी गौतम अडानी समझे जाते हैं नरेंद्र मोदी के। डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रहे हैं। पिछले दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बड़े मजबूत हो गए थे। अब क्या इस कार्रवाई के नतीजे में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है? जमील साहब से हमें जानने की कोशिश करेंगे। जमील साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो गौतम अडानी पर इस वक्त हम देख रहे हैं, ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है। $26 करोड़ के फ्रॉड का, रिश्वत देने का ये एक मुकदमा है, जो कि ज़ाहिर है वहाँ पर एक बड़ा संगीन जुर्म कहलाता है। अब इसका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बिजनेस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक प्योर करप्शन के शवाहिद उनके खिलाफ मिले हैं। क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को ये आने वाले दिनों में डिस्टर्ब कर सकता है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना कोई असर रसूख तो नहीं इस्तेमाल कर सकते उनको रिलीफ दिलवाने के लिए? जी हाँ, ट्रेड डिप्लोमेसी का ताल्लुक तो होता है, और दो मुल्कों के अगर शहरी आपस में भी रखते हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अगर अपनी तजारत करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है स्टेट की एक पीछे कुछ कमाई होती है। और यहाँ तो मामला ये है कि गुजरात से, जब से गुजरात में मोदी वहाँ होते थे हुकूमत में, उस वक्त से इनका चोली दामन का साथ है। ये गुजरात के ही रहने वाले हैं अडानी, गौतम अडानी, और मोदी भी वहाँ के हैं। तो काफ़ी उनके बिजनेस, जब मोदी आते हैं वहाँ हुकूमत में इंडिया में, तो फौरन उनका बिजनेस को चार चांद लग जाते हैं। अब उन्होंने अमेरिका में भी सोचा कि सोलर के मामले में $25-30 करोड़ देके और अरबों रुपए का, अरबों उसका फायदा उठा लिया जाए, इंडियन रुपीस का या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो उसमें वो फंस गए, क्योंकि रिश्वत उन्होंने दी, और रिश्वत ज़ाहिर है वहाँ बहुत एक सीरीज और फ्रॉड भी किया। तो उस लिहाज से अब वो पे इंडाइटमेंट हो चुकी है। अब इंडाइटमेंट होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जब तक कि एविडेंस बड़ी सॉलिड ना हो, इंडाइट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब बड़ी सॉलिड प्रोसिक्यूटर्स ने उनकी एविडेंस करके और उसके बाद ये किया है। न सिर्फ ये, बल्कि इनके अगर लिंक्स को देखा जाए तो उनके बिजनेस में मोदी के साथ पार्टनरशिप मालूम होती है, जो वहाँ के इकोसिस्टम बताया जा रहा है गुजरात से लेके, और इनकी इवन सियासत में जो अडानी हैं उनकी सियासत में भी उनके साथ आरएसएस तक लिंक मिल रहे हैं, जो शवाहिद सामने आ रही हैं। तो ये $26 करोड़ जो है, ये इनको हजम नहीं होंगे, और उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के चाहेंगे, क्योंकि उनका उनके साथ चोली दामन का साथ है, और ज़ाहिर है अगर बात बाहर निकलेगी तो फिर बात जाएगी वहां तक। लेकिन आपने मुझसे सवाल किया कि ताल्लुकात कैसे रहेंगे। दरअसल ताल्लुकात को बेस करते हैं वो जो स्ट्रेटेजिक के इस वक्त इम्पोर्टेंस है इंडिया की, चाइना कंटेनमेंट के हवाले से। और चाइना कंटेनमेंट अमेरिका का एक कलीदी नुक्ता है फॉरेन पॉलिसी का। तो उस लिहाज से जिस तरह की ह्यूमन राइट को दरगुजर करता रहा है अमेरिका, जिस तरह वहाँ मजहबी फ्रीडम को दरगुजर करता रहा, जिस तरह वहाँ कश्मीर में जो जुल्म और तादी, जबर सितम जिसकी की बेबहा रिपोर्टें हैं, दो रिपोर्टें तो बड़ी जामे किस्म की हैं ह्यूमन राइट कमीशन की, उसको अमेरिका ने दरगुजर कर दिया। तो महसूस होता है कि क्योंकि अमेरिका का एक ब्रॉडर इंटरेस्ट है इस पूरे खिते में, और उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इंडिया पेश है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल मुल्कों के दरमियान पब्लिक डिप्लोमेसी भी बड़ी मैटर करती है, और वो दूररस होती है। इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो तासुर तो खराब होता है। कता कलामी की बात है जमील साहब, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन या जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका का, या जो बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी, तो फिर मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ कानून की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। अभी हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी कन्विक्ट होते देखा है, जो कि साबिक सदर भी थे, अपकमिंग सदर भी थे, और अब वो सदर बन भी गए, इलेक्ट हो भी गए। तो जब अपने मुल्कों में इतनी हाई प्रोफाइल्स को वो इस तरह से चार्ज कर रहे हैं, तो किसी भी एक बड़े फ़ायदे को देखते हुए क्या यहाँ पर किसी रिलीफ की तवक्को उनसे की जा सकती है? नहीं, रिलीफ तो वहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट माफ़ी देने के अलावा कोई नहीं कर सकता, और ऐसे मामले में माफ़ी मिलती ही नहीं है। तो जो वहाँ कोर्ट्स अपने तरीके से जो उनकी जूरी फैसला करेगी वो तो अटल है। उसके बाद जो कोर्सेज ऑफ एक्शन वहाँ है लीगल, वही अवेलेबल है। ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उसको माफ़ कर दें, ऐसा, क्योंकि उनकी अपनी पब्लिक में उस सदर की काफ़ी उसका इमेज डाउन हो जाएगा जो इस किस्म की हरकत करेगा। तो अगर उसको सज़ा होनी है तो वो तो हो जाएगी, और अमेरिका में बड़े बड़े लोगों को सज़ा पहले भी होती रही है, तो इसमें भी सज़ा तो हो सकती है एविडेंस जिस हिसाब से सामने आ रहे हैं। लेकिन 2001 से लेकर 2014 तक
जो गुलछड़े उड़ाए हैं इसने, अडानी ने, और जो बेनिफिट्स दिया है मोदी जी को, वो उसके लिंक्स तो बहरहाल अमेरिका को और अमेरिकन मीडिया को उसका अंदाजा तो हो जाएगा, और उसकी पब्लिक में ये बात आ जाएगी, और इवन इंडियन आबादी को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि गठजोड़ इनका आपस में क्या है। और ये 2014 में बिजनेस किस तरह इस तरह अचानक बढ़ना शुरू हुआ जब वो आए इधर मामले में, और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, पोर्ट्स के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में, माइनिंग के मामले में इतनी ज्यादा उनको बेनिफिट्स क्यों दिया गया। तो ये तमाम चीजें तो पब्लिक को भी वहाँ 2014 के बाद दिया गया, तो ये पब्लिक को भी बात चीजें काफी आया हो जाएंगी। और न सिर्फ ये, बल्कि देखें आप, इसी किस्म का सीरियस मामला जो खालिस्तान लीडर पूनम को भी तो उन्होंने मारने की कोशिश की, तो पकड़े गए, दूसरी बात है। और उसमें तो उनके बड़े बड़े लोग जो हैं उनके लिए वो एविडेंस उनके खिलाफ मौजूद है और वारंट्स के लिए भी लिखा गया है। तो वो मामला भी साथ साथ पैरेलल बढ़ रहा है, साथ साथ चल रहा है। और उसमें जिस तरह रा के स्टेशन चीफ भी, उसको भी समन गया हुआ है, और बाकी भी इसी तरीके से जो वारंट गिरफ्तारी अडानी के निकले हैं, और उसमें कहा जाएगा कि अब इंडिया को कि इनको हवाले किया जाए। इनके बाकी जो पूनम के मामले में था, चले उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हासिल थी, तो थोड़ी बहुत उसमें शायद वो हीलो हिज्जत कर सकें, लेकिन इसको हवाले करने में हीलो हिज्जत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अडानी को। और अडानी को आगे जाके अगर अमेरिका ने अपने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुताबिक जोर जिस तरह वो देगा और देना चाहिए, तो उस लिहाज से फिर अडानी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके सिस्टम से, उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद। आपने